हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज़ का बोट नेक डिज़ाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है, तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 7 इंच, आर्म होल आएगा मेरा 6.7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें शोल्डर डाउन कर लेना है। बोट नेक में हमेशा शोल्डर को डाउन कर लेना होता है। हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। अब वेस्ट हमारा 24 है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। शोल्डर को भी डाउन कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक विथ में रख रही हूँ मैं 4 इंच और ऊपर के नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 3 इंच और नीचे से 4 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। इसी तरह से बोट नेक का शेप दिया है। अब 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए एक 4 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और पूरे नेक की लेंथ आ रही मेरी 11 इंच और नीचे से विड्थ में 4 इंच रखते हुए ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने हाफ इंच अंदर की तरफ लाइन ली थी उसी के ऊपर से हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। ऊपर से राउंड नेक निकालना है और नीचे से हम सीधा ही रखेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से नेक को कट कर लेना है। नीचे का भी नेक हम कट कर लेंगे। बिना पेपर पेस्टिंग से मैं नेक की फिनिशिंग के साथ कैसे बनाते हैं ये देखेंगे आज हम। अब मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और जो हमारा नीचे का नेक है उसको हमें स्टिच लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच लगा लेंगे। नीचे से भी सीधा नेक करते हुए उसको भी स्टिच लगा लेनी है और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा और कपड़े को हमें पलटा लेना है। नेक को पलटाने के बाद एक रफ स्टिच लगाएंगे। पूरे नेक को हमें रफ स्टिच लगा लेनी है और ऊपर के नेक को भी स्टिच लगा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है। नेक को पलटाने के बाद ही अटैच कर लीजिएगा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक। अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेना है। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक मेरा अटैच हो चुका है। अब जो बाहर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अस्तर के बराबर से ही कट कर लीजिएगा। देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब ऊपर का नेक है, हमें उस पर पाइपिंग बना लेनी है। तो कॉन्ट्रास्ट में मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है, उसी के हम पाइपिंग बनाएंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए मैंने उरेब में पट्टी ली है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए उंगली से स्टिच लगा लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग रेडी हो रही है। देखिए, बैक पार्ट की प्लेट्स मैंने दे दी है। अब मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसके हमें समोसे रेडी कर लेने हैं। 3x3 का मैंने ये फैब्रिक लिया है, उसके हम ऐसे समोसे रेडी कर लेंगे। कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये गोल्डन फैब्रिक लिया है, उसके भी ऐसे 4 फोल्ड करते हुए ऐसे समोसे रेडी कर लेंगे और उसको कट कर लेना है। अब एक के ऊपर एक रखते हुए कॉन्ट्रास्ट में एक के ऊपर एक रखते हुए सीधी स्टिच लगाएंगे और फैब्रिक को हमें सीधा कर लेना है।
इसी तरह से पूरे फैब्रिक को हमें समोसे रेडी कर लेने हैं। जो हमने कट करके रखा है फैब्रिक, उसके ऐसे ही समोसे रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से। अब मैंने बो के लिए फैब्रिक लिया है 3 इंच का, फोल्ड करके 4 फोल्ड करके 3 इंच का मैंने फैब्रिक को कट किया है और उसका हमें सर्कल कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और पूरे सर्कल को स्टिच लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे सर्कल को स्टिच लगाएंगे और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अब पूरे सर्कल को छोटे कट्स लगाएंगे और इसी तरह से छोटे कट्स लगा लेते हैं और सेंटर से हमें अस्तर के फैब्रिक को कट कर लेंगे और फैब्रिक को पलटा लेना है। जो मेन फैब्रिक है उसको पलटाते हुए सीधा कर लेंगे। देखिए इसी तरह से फैब्रिक को सीधा कर लिया है। अब इसका सेंटर निकालते हुए इसका हमें बो रेडी कर लेना है। तो सुई धागे से इसको स्टिच लगा लेंगे, बराबर से लाइन से हमें स्टिच लगा लेनी है सुई धागे से और उसको हम पक्का कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सुई धागे से उसको पक्का कर लेना है। अब बो को नीचे रिबन्स लगाने के लिए हमें रिबन्स रेडी कर लेनी है। तो ये फैब्रिक लिया है मैंने, उसको सेंटर से कट कर लेंगे और ऐसे हमें रिबन्स रेडी कर लेनी है। नीचे से स्टिच लगाते हुए फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे और ऊपर की तरफ तिरछी स्टिच लानी है और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अब जो रिबन्स बनाए थे उसको हमें सीधा कर लेना है। कोई नोकीले चीज़ों से उसको पलटा लेंगे। कॉर्नर बराबर से बाहर की तरफ कर लीजिएगा। इसी तरह से दोनों रिबन्स हमें रेडी कर लेनी है और उसका सेंटर जॉइन करते हुए स्टिच लगाएंगे। जो हमने बो रेडी किया था उसके ऊपर लगाते हुए उसको भी स्टिच से हमें पक्का कर लेना है। आप चाहे तो सुई धागे से उसको स्टिच लगा सकते हैं, मैं मशीन से ही अटैच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमारा ये बो रेडी हो चुका है। अब जो हमने समोसे रेडी किए थे उसको हमें नेक के बराबर से अटैच कर लेने हैं। नेक के बराबर से पूरे बाहर की तरफ निकालते हुए उसको अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से समोसे रेडी हो चुके हैं। अब जो हमें नीचे कमर पट्टी अटैच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। इसी तरह से कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमने जो बो रेडी किया था उसको सेंटर से अटैच कर लेना है। तो इसका सेंटर निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको हमें पक्का कर लेना है। एक गोल्डन बटन्स लेते हुए उसको पक्का कर लेंगे। देखिए इसी तरह से गोल्डन बटन्स लेते हुए उसको हमें बो के ऊपर रखते हुए उसको पक्का कर लेंगे सुई धागे से। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।